नमस्कार दोस्तों। धनु राशि जो सभी राशियों में 9वें स्थान में आती है एवं जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है, आपके लिए वर्ष 2023 बहुत सी अच्छी खबरें लेकर आ रहा है। 17 जनवरी 2023 से आपकी शनि की साढ़ेसाती भी समाप्त हो रही है एवं आपके राशि स्वामी गुरु भी अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं। इस विस्तृत राशिफल की सहायता से आप आने वाले उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह भी जानने का मौका मिल सकता है कि वर्ष 2023 आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लेकर आने वाला है। हमारा राशिफल 2023 वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और इस वर्ष 2023 के दौरान ग्रहों के विशेष गोचर और उनकी चाल को आधार रखकर तैयार किया गया है। यदि आपकी राशि धनु है और आपका लग्न धनु है, दोनों ही स्थितियों में यह आपके लिए समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि वर्ष 2023 आपके लिए क्या लेकर आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के कुछ महत्वपूर्ण गोचर पर। गुरु 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में है, जहां से उनकी दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव में पड़ रही है। गुरु इसके बाद 21 अप्रैल से मेष राशि में आ जाएंगे, जहां वे आपके लग्न, 9वें एवं 11वें स्थान को प्रभावित करेंगे। इसके बाद कर्म फलदाता कहे जाने वाले शनि 17 जनवरी 2023 से ही मेष राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ रहे हैं, जो आपके लिए साढ़ेसाती की समाप्ति होगी। यहाँ से वे आपके 5वें, 9वें तथा 12वें स्थान को प्रभावित करेंगे तथा इसके बाद राहु 30 अक्टूबर 2023 से मेष से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से उनकी दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें घर में पड़ रही है। इस प्रकार देखें तो इस वर्ष मुख्य रूप से आपके 9वां भाव और 5वां भाव सक्रिय रहने वाले हैं और इनसे संबंधित फल प्रदान करने वाले हैं। कुंडली में अन्य ग्रहों का गोचर भी समय समय पर आपको प्रभावित करता रहेगा और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव में उतार चढ़ाव लेकर आता रहेगा। धनु राशिफल 2023 के अनुसार वर्ष 2023 धनु राशि के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की शुभ सूचनाएं लेकर आएगा। इस वर्ष आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ खास उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में, यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके रिश्ते में तथा विवाहित लोगों के जीवन में उनकी संतान को लेकर विशेष रूप से बदलाव आते रहेंगे। आपकी बुद्धि और आपके सोचने समझने की शक्ति पर भी इन ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ेगा और उनमें बदलाव आएंगे। आपके लिए धनु राशिफल यह संकेत देता है कि इस वर्ष आप अधिकांश रूप से यात्राओं में व्यस्त रहेंगे। छोटी मोटी यात्राओं के अतिरिक्त सुदूर क्षेत्रों की यात्राओं का मौका भी आपको मिलेगा। विदेश जाने की संभावना प्रबल होगी। आपकी मानसिक शक्ति का विकास होगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा होने के योग बनेंगे। आप यदि अपने आलस्य को एक तरफ रख देंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा और जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। आपके कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और आपके सोच समझने की शक्ति में कुछ परेशानी होगी, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे, जहां एक तरफ आपकी बुद्धि को तेज करेंगे लेकिन आपको भ्रम की स्थिति में भी डालेंगे। आप सही को सही और गलत को गलत मानने से परहेज करेंगे और इससे आपको परेशानी हो सकती है। हालांकि आपकी आमदनी में इजाफा होने के योग बनेंगे। फरवरी का महीना आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेगा। आपको नौकरी में खूब मजबूती प्राप्त होगी। आप खूब मेहनत करेंगे और मेहनत आपके काम आएगी। आपके सहकर्मी भी आपका पूरा सहयोग करेंगे और उससे आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मार्च का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान आप और आपके जीवन साथी के बीच उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे से कहासुनी हो सकती है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं
तो उनमें कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अप्रैल का महीना मध्यम परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे और इस दौरान राहु वहां पर पहले से मौजूद होंगे और सूर्यदेव भी। इस कारण सूर्य, राहु और बृहस्पति तीनों के पंचम भाव में मौजूद होने से एक तरीके से ग्रहण दोष की स्थिति भी बनेगी और पितृदोष का प्रभाव भी दिखेगा। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो इस दौरान उसके अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मई से अगस्त के बीच खास तौर से राहु बृहस्पति का गुरु चांडाल दोष प्रभाव दिखाएगा, जिससे आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन में परेशानियां दिखा सकता है। प्रेम संबंधों में भी समस्या रहेगी और एक दूसरे को समझ पाने में परेशानी आ सकती है। आपकी संतान की संगति पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि उनकी संगति बिगड़ सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपका भी स्वास्थ्य इस दौरान पीड़ित रह सकता है और उदर रोगों में बढ़ोतरी कर सकता है। धनु राशिफल 2023 के अनुसार सितंबर का महीना कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता लेकर आ सकता है। आप खूब मेहनत करेंगे और आपके पदभार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी पदोन्नति के योग भी बनेंगे। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन आप थोड़े उग्र होकर अपना काम करना पसंद करेंगे। इस कारण आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर की। तो अक्टूबर का महीना आर्थिक रूप से मजबूती लेकर आएगा। आपने जो निजी प्रयास किए हैं वे आपके लिए धन लाभ की स्थितियां निर्मित करेंगे। आपके भुजबल में बढ़ोतरी होगी। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके समर्थन में खड़े नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ने वाला साबित हो सकता है। नवंबर और दिसंबर के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। इस दौरान आपकी स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके प्रयास अच्छे होंगे। निर्णय लेने की क्षमता में अच्छी वृद्धि होगी। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और पंचम भाव में अकेले बृहस्पति रह जाएंगे, तो आपको संतान से संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में भी विद्यार्थियों को उत्तम सफलता मिलने के योग हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के प्रेम और विवाह से संबंधित फलादेश पर। वर्ष 2023 में धनु राशि के लोग प्रेम संबंधों में सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत से ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है, क्योंकि आप इस दौरान किसी की परवाह भी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डालने से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उसके पूर्व से ही सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो सूर्य, बृहस्पति और राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से रिश्ते में समस्या बढ़ सकती है और यह तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आपको संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं, जिससे परिवार में खुशियां आएंगी और जीवन साथी का ध्यान आपकी तरफ बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर की। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2023 में करियर की दृष्टि से धनु राशि के जातकों को कुछ सावधानियां रखनी होंगी। वर्ष की शुरुआत तो अनुकूल रहेगी और आप अपने करियर में जमे रहेंगे, लेकिन जैसे ही शनि तीसरे भाव में गोचर करेंगे, आप जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए नौकरी में बदलाव का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी, जो कि दशम से अष्टम भाव है। हालांकि नौकरी में बदलाव आपके लिए सफलतादायक साबित हो सकता है। फिर भी जब अप्रैल में बृहस्पति और राहु पंचम भाव में एक साथ सूर्य के साथ रहेंगे, इससे मानहानि की स्थिति बन सकती है। इसलिए सावधानी बरतें। अप्रैल से अगस्त के दौरान किसी भी तरह की नौकरी बदलने से बचें। अक्टूबर से दिसंबर का समय अनुकूल रहेगा।
और नौकरी में बदलाव से सफलता मिल सकती है। तो धनु शिक्षा राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। पूरा वर्ष ही आपकी शिक्षा के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां बना सकता है। वर्ष की शुरुआत में राहु पंचम भाव में होने से आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। आपकी संगति खराब होने से पढ़ाई में बाधाएं भी आ सकती हैं। शनि के पंचम भाव पर दृष्टि डालने से शिक्षा में रुकावट आने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना होगा और अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। 2023 इस पूरे वर्ष में धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में वित्त संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। हालांकि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी न किसी के माध्यम से धन की प्राप्ति होती ही रहेगी। आपका वित्तीय संतुलन बना रहेगा। फिर भी इस वर्ष विशेष रूप से आपको फरवरी से अप्रैल, अगस्त से सितंबर तथा दिसंबर के महीने में खर्च के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान बेवजह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है और व्यापार में आशातीत सफलता मिलने के योग बनेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के स्वास्थ्य की। धनु राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। पंचम भाव में राहु के होने से आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर अपना खाना पीना रखें। बृहस्पति, सूर्य और राहु के पंचम भाव में अप्रैल में एकत्रित होने से पेट संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। पाचन तंत्र की खराबी, पेट में जलन या किसी तरह का अल्सर भी परेशान कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की जो धनु राशि वालों को करना चाहिए। आपको प्रत्येक गुरुवार को श्री राम चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पीले, गेरवे, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपने राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति के किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करें और विशेषतः गुरुवार को तो जरूर करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रह सकता है, पर यह आप किसी अच्छे ज्योतिषी के सलाह के बाद ही पहने। तो यह था धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण फलादेश। अगली बार मिलेंगे किसी और नई राशि के साथ, किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।